हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। तेरे बाप ने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली। ये भी उधार है, कमा कर चुका देना और अपने बाप का नाम रोशन करना। आइंदा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोशिश करूंगा, कम से कम आपको तो खुश रख सकूं। शोएब की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। अपना और इसका चालू है भाई। शुक्रिया। सही लोगों से पहचान बना ली है शोएब। अब तो तेरी मंजिल भी तुझे मिल ही जाएगी। क्या खान, 18 साल में तूने कभी प्रसाद नहीं खाया और आज भगवान ही बदल लिया। हमारी तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा लेना शोएब। कभी जरूरत पड़े तो दोनों में से एक भगवान चुन लेना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सुबह ही दुकान से भाग आए। भाग के नहीं आया, पहली बोनी करके आया हूँ। तेरे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। तो दो। यहाँ सबके सामने। चल कोने में चल। चलना। शोएब, लड़कियों के लिए कौन सी दुकान से तोहफा लाते नहीं मालूम तुम्हें? क्यों, इस पे क्या खराबी है? हाँ, चखना भी लेके आया हूँ। केक या पेस्ट्री नहीं ला सकते थे? वो तो जन्मदिन में खाते हैं ना। बोनी हुई है, पैदा नहीं हुआ हूं मैं। एक मुमताज को ताजमहल और दूसरी को ये सब कुछ। तुझे मेरे प्यार की कदर नहीं है। पता है मेरे दोस्त ही बोतल देके कितना खुश होते हैं। तो जाओ ना अपने दोस्तों के पास, उनके साथ पियो। हम पर ही मेहरबानी क्यों? कभी लड़कियों जैसी खुशी मनाई नहीं ना मैंने। जिन गालों को चूमना था उन्हीं को गीला कर दिया। हाँ, चल मार मुझे, मार, लेकिन रो मत। मार मार मार। दूसरे गाल पे मार। ये डोंगरी एक ज्वालामुखी की तरह है सर, हमेशा दहकता रहता है। आपका वहां जाना ठीक नहीं है। दिल्ली से बॉम्बे क्या मैं ये सुनने आया हूँ कि मैं अपने ही राज्य में खुलेआम नहीं घूम सकता? आई एम सॉरी टू से सर, पर अगर ये बात आप नेताओं ने पहले सोच ली होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज़ादी से आज तक वहाँ के लोग ना तो फैले हैं ना बड़े हैं, बस सिकुड़ते ही जा रहे हैं अपनी ही गरीबी में, लाचारी में। उनके गुस्से की लहर सैलाब बन चुकी है सर। पुलिस साथ है तो फिर डर कैसा? जितने पुलिस वाले हैं उससे ज़्यादा तो गलियां हैं वहाँ पर। किसी सरफिरे ने चप्पल मार दी तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। अगर पुलिस सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती तो फिर और कौन देगा? सर, एक आदमी है। कौन है वो? सुल्तान मिर्जा।
प्रकार की परेशानी हो तो मुझसे कहिए। मैं आप लोगों के लिए ही यहां आया हूं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब घूरे जा रहे हैं। सरकार खुद चल के तुम्हारे पास आई है, सुन लो क्या कहती है। बोलिए मंत्री जी, सब सुन रहे हैं। पॉलिटिक्स में आ जाओ, जीत जाओगे। अगर हमारा कैबिनेट पॉलिटिक्स में आ गया तो आपका कैबिनेट कबाड़ियों के भाव बिक जाएगा। जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। बात में तो दम है तेरी, लेकिन स्मगलर बनने का दम हर किसी में नहीं होता। सुल्तान ने काम क्या दे दिया? उसकी सारी बातें ठीक लग रही हैं तेरे को? सुल्तान ने जो दिया है वो सरकार भी नहीं दे सकी, रोजी रोटी। तो बोल गट्टू, कौन बड़ा, सरकार या सुल्तान? अरे तुम लोग जिसकी तरफदारी कर रहे हो ना, वो सर से पांव तक पापी आदमी है। सही गलत का तोल मोल करने वाले हम कौन होते हैं? हाँ, वो एक से छीनते हैं तो 10 में बांटते भी हैं, मारते हैं तो बचाते भी हैं। ना मुझे उसके सर पर बैठना है ना पैरों पर गिरना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। वजह तो है पैसा। हाँ, और इसे भी जल्दी पैसे कमाने का भूत सवार रहता है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इस खेल में जो पावर है ना, उसका नशा ही अलग है। अपनी दुकान की तरफ ध्यान दे शोएब। अगर मैं तेरी जगह पे होता ना, तो इन स्मगलर से इससे आगे की दोस्ती तो कभी नहीं रखता। मैं भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। मेरे जो जेवर चोरी हुए ना, ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप क्या खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हैं? हमें जरा और जेवर दिखाएंगी आप? तुम्हें मेरे जेवरों की फिक्र होती तो इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन बैठे होते। 40 बार फोन कर चुका हूँ मैं। मैडम, हम आपको कोई हार दिखाएं? ये देखिए। पहले इसे उतारो, जो पहना हुआ है। नहीं मैम, ये बिकाऊ नहीं है। चोर मेरा हार पहन के मुझे ही तेवर दिखा रही है? क्या? हाँ, चल उतार इसे। ये तुम क्या कह रही हो? अरे देखो रमन, ये मेरा हार है, मेरी निशानी लगी है इस पर। चल उतार इसे, चोर मैडम, कमीनी। आप हद से ज्यादा पढ़ रही हैं। हम आपको कुछ नहीं कह रहे और आप हमें चोर चोर कहे जा रही हैं। ठीक है, हम तूने कह नहीं रहे चुराया हैं होगा, लेकिन किसी चोर से तो लिया होगा ना तूने। क्या बात है मैडम? अरे ये मेरा हार पहना हुआ है इसने, मेरे घर से चोरी हुआ था। पूछिए इसे कहाँ से आया इसके सर, पास हम ये हार। चोर नहीं है, ये हार हमें शोएब ने दिया है। शोएब? ये शोएब कहाँ मिलेगा? ये देखो, यही है वो शोएब। कहा था ना मैंने, चोर कहीं का। हाँ। तुझे चोरी का हार दिया है इसने। यही आया था हमारे घर, हमें बांध कर गया तो सारा सामान लेकर गया था। अरे क्या हाँ कर रहे हो यहाँ पर खड़े होकर? अंदर जाकर देखो सामान है या बेच खाया इसने। ऐसे कैसे बेचेगा सामान? हमारा बेचेगा ये? अरे ओ भाई, अरे हमारा सामान कहाँ है? अरे हमारा रेडियो, हमारा टीवी। देखिए भाई साहब, ये भाई साहब हमारे घर में आए, हम बांध के चले गए और हमारा सारा सामान लूट लिया। देखो शिकायत टोकरी तो यहाँ रखी है, देखो। अरे भाई सुन रहे नहीं आप? अरे ओ भाई सुन रहे नहीं आप? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, मत करो सामान। अरे बताओ भैया, तुझे तो मारे जाना
ये घोड़ों पे पैसे लगाते लगाते गधे पे कब से लगाने लग गए? डुबो दिया ना इसने सब। शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही। भाई का एहसान मानना तो दूर, तेवर देखो साहब के। एहसान अब्बा पर किया था, मुझ पर नहीं। अपने साथ काम करने दो, फिर देखो। नुकसान का पैसा दुगना वापस नहीं किया तो कहना। तुझे क्या लगता है ये धंधा आम का बाग है कि 4 पत्थर जेब में डाले और घुस गए? कोई भी धंधा आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। रोक ही नहीं तो मार डालेंगे उसे। कश्ती लहरों से टकराएगी तो ही किनारे नसीब होंगे। आप ही ने कहा था ना, एक भगवान चुन लेना। चुन लिया। आप बोलो, आप सही इंसान चुनने की नजर रखते हो या नहीं? क्या कहा तूने? कुछ नहीं। आज के बाद तो सिर्फ वही बोलेगा जो मैं सुनना चाहता हूँ। चंद्रो, जी भाई। इसे काम सिखाओ। चलो चल चल। सुल्तान, ये आदमी टेढ़ा लगता है मुझे। सीधे लोगों का हमारे धंधे में क्या काम? ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि इसे जिंदगी से ज्यादा अपनी जीत प्यारी है।